हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद चैंपियन। सो आज हम इंडिया की मोस्ट रेस्पेक्टेड ज्वेलरी, वॉच एंड आई ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाइटन कंपनी को हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें लेट श्री राकेश झुनझुनवाला ने अपना मोस्टली पोर्टफोलियो या अपनी मोस्टली वेल्थ यही इसी कंपनी से जनरेट की थी। तो आज हमारे ये कंपनी इसमें एक पैटर्न फाइंड आउट किया था जिसका नाम है रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो मैं बताऊंगा कि कैसे रिवर्स एड हैंड शोल्डर को हम फाइंड आउट करेंगे, उसके कैसे हम सेटअप लेंगे, कैसे हम ट्रेड लेंगे, क्या हमारा टारगेट होगा और ये कब कब कार्य करेगा हमारा ये जो हमने रिवर्स हेड एंड शोल्डर चलाया है। तो रिवर्स हैंड एंड शोल्डर चला लेंगे। मैं इसको ड्राइंग को मिटाता हूँ जरा, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये एक जो ऑपरेटर था हमारा, वो बार बार आके एक प्राइस को टच करे जा रहा था, जो एक रेजिस्टेंस बना रहा था। जब रेजिस्टेंस बना रहा था तो हमने क्या किया, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। हॉरिजॉन्टल जब लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें क्या होगा, हमारा जो हमारी ग्रीन बॉडी होगी वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारा इंट्राडे का विंग्स जो बनता है ग्रीन बॉडी का, वो इफेक्ट हो जाए। रेड कैंडल से हमारा कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। तो मैं पूरी तरह से दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी ग्रीन बॉडी इफेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ रेड बॉडी को जो भी हुआ है उसकी ग्रीन बॉडी का हमने हायर लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से यहाँ पे आके उसने टच दिया था। टच, हाँ टच हुआ था यहाँ पे प्राइस हमारा। याद रखना कि हमारी ग्रीन बॉडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए बस, चाहे तुम्हारा वो कुछ भी हो उसमें। तो यहाँ पे आके हमारा फिर से टच हुआ था। फिर एक रजिस्टेंस हमको यहाँ मिला था। हमारा क्या था सीन कि हमने यहाँ पे देखो एनालाइज करेंगे तो हम क्या कर सोचेंगे इसमें। एक तो यहाँ से आया, ये आया, और फिर से हमको एक और मिल गया। ये कौन सा बन गया, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन गया। अब बात आती है कि हम इसको बाय और सेल कब करेंगे। तो बाय का ये है कि आप जब यहाँ पे ये क्रॉस ओवर दे दे, मतलब ब्रेकआउट दे दे और कंफर्म ब्रेकआउट भी दे दे। मैं बताऊंगा कि कैसे कंफर्म ब्रेकआउट देते हैं। तो पहले हम टारगेट को सेट कर लेते हैं कि हमको बाई करना है, कि कितना हमारा टारगेट होगा, और हम उस पर जीटीटी ऑर्डर लगा के बाहर निकल जाएंगे। हो जा, यस। तो हमारा प्राइस बना 4821। तो अब आती है ब्रेकआउट की बात कि हमको बाई कब करना है, जब ये हमारा रेजिस्टेंस को तोड़कर कंफर्म ब्रेकआउट हो जाए। कंफर्म ब्रेकआउट कब होगा, कंफर्म ब्रेकआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारा कैंडल ने यहाँ पे हमको क्या दिया, ब्रेकआउट सिग्नल दिया कि यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट आ गया है। अब ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके टॉप से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या है कंडीशन कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हमारी क्लोजिंग जो ग्रीन कैंडल के साथ हुई थी वो हुई थी यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे करना था बाई। हमने कर लिया यहाँ पे बाई, बाई कर लिया था हमने। यहाँ पे हमने बाई कर लिया इसको। अब क्या होगा फर्दर, ये फिर से प्राइस आ गया डाउन पे। फिर से इसने एक हेड बनाया जो कि इसको घबराना था। अब क्या है कि प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ये हमारे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में, ये प्राइस कब ऊपर। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कितनी कारगर है, कितनी पावरफुल है, इसको हम बैक टेस्ट करके यूज कर सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट बिल्कुल फिट है कि हमको कब और कहाँ बेचना है, कब लेना है और कब बेचना है। ये हमारा बिल्कुल कंफर्म हो गया। हमने खरीद रखा है। अब फर्दर क्या हुआ कि ये कितना परसेंट डाउन आ गया जब हमने बाई किया। ये आ गया हमारा 5%, मतलब एवरेजिंग का हमारे पास नहीं ऑप्शन था, तो हमने एवरेजिंग नहीं करी। अब हो सकता है ये फर्दर फिर से डाउन जाए। मैं ऐसा एक और सेटअप दिखाता हूँ तुमको रिवर्स हेड एंड शोल्डर का। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज ही मैंने फाइंड आउट किया था ये सब, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखो क्या हुआ, यहां से हमको एक और यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर फाइंड आउट हुआ था।
तो हमारे लिए दो कंपनी आ गई, कौन कौन सी, एक तो टाइटन और एक होगी रिलायंस। तो सेम प्रोसेस है, यहां से हम एक तो ये कुछ अब क्या हुआ, ये देखो ये हमारा क्या बन गया, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। जब इसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का समझ रहे हो सिग्नल, एक तो देखो ब्रेकआउट यहाँ पे भी दिया था लेकिन इसने कंफर्म नहीं किया, कंफर्म कराने से पहले ये नीचे से वापस आ गया प्राइस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाई नहीं किया, बाई अगर यहाँ पे हमको कंफर्मेशन दे देता तो हम यहाँ पे बाई करते स्टिल, लेकिन यहाँ पे हमने इसने बाई नहीं, मतलब कंफर्म नहीं किया तो हमने यहाँ पे बाई नहीं किया। अब क्या हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस बना था वो यहाँ पे बना था, वो यहाँ पे बना था, ये मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, और जो हमारा कंफर्म हो गया था वो कहाँ हुआ था, इस वाली कैंडल पे। जो हमने लाइन खींचेंगे तो वो इस वाली कैंडल का बनेगा लो, सॉरी हाई, और इस वाली कैंडल से हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पे बाई हुई थी। फर्दर फिर क्या हुआ कि एक फिर से एक छोटा सा एक हैंडल हमको फिर से दिखा, तो ये हमारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर। और एक बात बताता हूं कि ये इसमें और उसमें दो फर्क है, ये टॉप पे नहीं, जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर है वो टॉप पे नहीं बने, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन अब टाइटन के केस में क्या हुआ कि अब टाइटन का केस ये था कि ये हमारा बिल्कुल टॉप पे ही बन रहा है, तो स्टिल ये है कि हम रिलायंस में ना इन्वेस्ट करके, सॉरी टाइटन में ना इन्वेस्ट करके हम रिलायंस में थोड़ा रिलायबल हो जाए, क्योंकि जो हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर है वो मोस्ट, चाहे हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो चाहे कप विद हैंडल हो, वो मोस्टली मार्केट के टॉप से नीचे ही बने तो ही अच्छे होते हैं हमारे लिए मोस्टली। तो जो हमारा रिलायंस का बना है वो तो हाई टॉप से अपने से नीचे बना है, लेकिन जो टाइटन का बना है वो बिल्कुल ही उसका हाई है, हाई पे जाके बार बार से अपने आप को रेजिस्टेंस बना रहा है और बार बार प्राइस वहां से ड्रॉप हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से हमको एक छोटा सा, मतलब सिमिलर है, जैसे टाइटन, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अब इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, वैसे ही टाइटन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। जैसे टाइटन अपनी मूव दिखा रही है छोटे हैंडल के साथ, वैसे ही रिलायंस भी दिखा रही है। तो मैं एक इस पूरी वीडियो में एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ना किसी बाइंग और सेलिंग से है। अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपना रिस्क लो, वीडियो से समझो कि कैसे हम बाय करते हैं, कैसे हम सेटअप तैयार करते हैं, कैसे हम एनालाइज करते हैं, और अपने रिस्क पे चाहे बाय करो चाहे सेल करो स्टॉक्स को। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा सिर्फ पर्पज है कि मैं सिखाऊं